चंद्र द्विवेदी, जिसे आप प्यार से सेठ सर के नाम से जानते हैं। आज किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ में आया हुआ हूँ और ऐसे ही थोड़ी सी प्लानिंग बन गई तो मन किया कि घर जा रहा था, मैं भी बहुत दिन से कोटा से घर नहीं जा पाया, तो आज मन किया कि आज किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में जाकर अपने पुराने स्टूडेंट्स जो एज ए डॉक्टर यहाँ स्टडी कर रहे हैं उनसे मैं मिलूं, उनसे मैं बात कर सकूं और उनसे आपकी बात करवाऊं। तो आप देख सकते हैं कि हम अब आपसे उनकी मुलाकात करने जा रहे हैं। ये सारे के सारे जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो हैं वो सारे के सारे जो डॉक्टर्स हैं KGMU मेडिकल कॉलेज, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज में, ये आपके सामने हैं, जो कि जिन्होंने अपने हार्डवर्क से हर कोई एक कहानी है, एक इंस्पिरेशन की कहानी है। हर किसी ने अपने लाइफ में उतार चढ़ाव को देखा है और उतार चढ़ाव को देखकर उससे पार पाके, उस पर जीत पाकर अपने रास्ते को और अपने सीट को यहाँ पर पक्की है। तो आइए देखते हैं और इनसे थोड़ी सी बातें करते हैं और आपसे परिचय भी कराते हैं। तो ये देखिए एक फ्रेम में, पहले मैं इनके साथ एक फ्रेम में आना चाहूँगा। ये आपको पीछे जो है प्रशासनिक भवन किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी का नज़र आ रहा है। प्रशासनिक भवन है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी का, ये इनके सामने है और मैं एक एक लोगों से उनका नाम आपके पास आपको बता रहा हूँ। तो आप प्लीज़ अपना नाम बताइए। सर मैं डॉक्टर मोहम्मद कलीम। ये डॉक्टर मोहम्मद ये 19 बैच के हैं और ये सारे के सारे कोटा से पढ़े हुए हैं। मैं अभिषेक सिंह और मैं MBBS 2019 बैच में 19 बैच के हैं। डॉक्टर अभिषेक सिंह मऊ से हैं। आप डॉक्टर आदित्य गोरखपुर से हैं। 2020 बैच से हैं आप। डॉक्टर मोहम्मद जुबैर जिला शामली से हैं ये डॉक्टर्स। डॉक्टर मोहम्मद अयान जिला अम्बेडकर नगर से डॉक्टर मोहम्मद अयान। और ये डॉक्टर अब्दुल नसर अजीज बिहार से। क्या चेहरे की मुस्कुराहट मज़ेदार है। डॉक्टर प्रदीप यादव, मैं बदायूं से हूँ और यहाँ पे MBBS 19 बैच में। तो आप देख सकते हैं इन सारे डॉक्टर्स को देखिए और इन सारे डॉक्टर्स को देख के इतना अच्छा फील हो रहा है। बस मैं आपका इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ। इनसे मैंने कुछ वीडियोस भी बनाए हैं, वो मैं आपको शूट करूँगा। तो आप बताइए कि ये जो, हाँ सर एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं इनसे। हाँ विपुल पूछो, क्या क्वेश्चन पूछना चाहते हो? विपुल लिखो अपना। आपको भी आना है? हाँ ज़रूर। यस विपुल आप अपना क्वेश्चन लीजिए। ये कह रहे हैं कि सर हमें भी आना है, ज़रूर आइए। क्या अच्छा आप बता सकते हैं कि क्या यहाँ आने के लिए हमेशा से पढ़ने में या अच्छे नंबर लाना ज़रूरी है, या आप अपने लाइफ में कभी भी प्रयास करके और अपने प्रॉब्लम्स को ओवरकम करके, अगर आपके कम नंबर भी अभी आ रहे हैं तो आप अधिक नंबर पर आ सकते हैं? मतलब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कोविड के समय जिनके नंबर बहुत ज़्यादा गिर गए थे। यहाँ पे लाइव एग्जाम्पल ये रहा। इसके कोविड में नंबर बहुत गिरे थे, पर इसमें मतलब वही बात है, कंटिन्यूटी वाली बात है कि कंटिन्यूटी कितनी है आपकी, कंसिस्टेंसी कितनी है। कंटिन्यूटी वाला पॉइंट जब आता है ना, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि हाँ ठीक है गिर गए, लेकिन वहाँ से उठा के वहाँ तक पहुँचना वो आपका काम है। मतलब अगर आपके 300-400 नंबर भी आ रहे हैं, लेकिन अगर आपने ठान लिया है, जैसे हम एग्जांपल, हाँ ये आप बताएंगे कि ये इन्होंने अपने लाइफ में बहुत ही उतार चढ़ाव देखे। तो मेरे तो सर 11-12 में तो 400-300 ऐसे नंबर आते थे और सर मेरा डिप्रेशन की बीमारी हो गई थी, तो उससे ओवरकम करके लास्ट में मेरा 1100 रैंक आई थी। तो और मेरे नंबर तो बहुत कम रहते थे, लेकिन मैं डेडिकेट बहुत था, हमेशा मतलब पढ़ने को ठान रहा कि पढ़ना है। इनके लाइफ में इन्होंने बताया है मुझे कि बहुत अजीब था, डिप्रेशन का भी दौर आया, बहुत प्रॉब्लम के दौर से गुजरे। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है आपके सामने। माई ब्रदर इज ऑल्सो ए न्यूरोलॉजिस्ट फ्रॉम, थिंक वंस रीडिंग मॉड्यूल की तो होनी चाहिए और उसके बाद NCERT के कंटेंट को हाईलाइट करके उनको रिवाइज करना चाहिए। आप बताइए क्या कहना है आपका? NCERT तो मतलब वही बेस है, मॉड्यूल इज वन थिंग, पर तो क्या मॉड्यूल किनारे कर दें, NCERT केवल पढ़ें? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो बात आती है ना, NCERT सिलेक्शन लाएगा, लेकिन अगर हमें रैंक में जीतना है कहीं ना कहीं, तो बिना मॉड्यूल के हम नहीं कर सकते। वेरी गुड। कहीं ना कहीं रैंक में जीतने के लिए मॉड्यूल हिट करना होगा। वेरी गुड। यानी अभिषेक आप भी यही कहना चाहते हैं कि अगर सिलेक्शन लेना है तो NCERT करा देगी। जैसे बहुत अच्छी बात इन्होंने बोली है कि सिलेक्शन तो NCERT करा देगी, लेकिन अगर रैंक लाना है तो आप मॉड्यूल को भी आपको देखना पड़ेगा। सर हमने तो सिर्फ नोट्स पढ़े थे आपके, जो क्लास में पढ़ाया गया वही। वेरी गुड। वेरी अलग से कुछ किया नहीं, मैं तो पूरी कोशिश यही करता हूँ कि मतलब जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा रहा हूँ उसमें NCERT विथ पेज नंबर लिखाता था,
कि हाँ इस पेज नंबर में ये दे रखा है, इस पेज नंबर ये दे रखा है। और ऐसा तो अब ऑनलाइन वीडियो में भी आपको दिख जाएगा कि मैंने हर एनसीईआरटी का पेज नंबर कोड कर रखा है। बायोमॉलिक्यूल, पॉलीमर, केमिस्ट्री, डबल लाइफ, इन सबको भी इंपॉर्टेंस देना जरूरी है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक बात बताओ, फिजिक्स का क्या, कौन बताएगा फिजिक्स का इंपॉर्टेंस? एनीवन, कोई डॉक्टर डिस्कस करना चाहेगा? फिजिक्स का यही है ना, अगर आप ये समझते हैं कि बायोलॉजी केमिस्ट्री में ज़्यादा नंबर आ जाए, तो अगर ये बायोलॉजी केमिस्ट्री अगर सिलेक्शन करवाते हैं तो फिजिक्स आपका रैंक लाता है। तो क्या फिजिक्स बच्चों को कैसे पढ़ना चाहिए? क्या मतलब जैसे बच्चे क्वेश्चंस करते हैं ना फिजिक्स में, हम आज मन नहीं कर रहा है, क्वेश्चन ट्राई कर रहे हैं लेकिन अब मन नहीं कर रहा है, तो क्या उनको छोड़ देना चाहिए या फिर उस पर प्रयास करते रहना चाहिए? देखिए, नोट्स को आप 1-2 बार रिवाइज करें, जो नोट्स सर लिखा रहे हैं उसको 1-2 बार रिवाइज कीजिए, उसके बाद केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। बहुत बार ऐसा भी होता है फिजिक्स में, जैसे मन नहीं कर रहा है तो जो टॉपिक तुम्हारे बहुत अच्छे हैं ना पहले से ही, अगर तुम उनके क्वेश्चन लगाओगे तो बहुत आसान हो जाता है, उसमें मन लगने लग जाता है। वो कॉन्फिडेंस देते हैं, Confidence ऑलरेडी देते हैं। नोन टॉपिक्स हैं उनको कि यार कॉन्फिडेंस है। लेकिन फिजिक्स ये है ना कि सबसे पहले वही बात है, कॉन्सेप्ट वाला पॉइंट है। आप सीधा क्वेश्चन पे मूव ऑन कर जाओगे, आपने टॉपिक पढ़ा ही नहीं है, सीधा क्वेश्चन पे मूव ऑन कर रहे हो, आपको चीज़ें आएंगी नहीं, बनेंगी, आप और डिप्रेस हो। तो पहले ये क्लियर कट रहा है कि हमने वो टॉपिक समझ लिया है, नोट्स 1-2 बार सरावली जाओ, नोट्स के क्वेश्चन करो, सबसे ज़रूरी वो है। फिर जब लगे कि हाँ कॉन्सेप्ट क्लियर है, फिर आप क्वेश्चन फिर पढ़ो, देखो चीज़ें आसान होंगी। ऐसा ठीक है, ये आपने फिजिक्स में बता दिया है। अच्छा, केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किस तरह से इन लर्नर्स को पढ़ना चाहिए? आई थिंक सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि फिजिकल केमिस्ट्री में आप ये बताएं कि फिजिकल केमिस्ट्री में क्या उनको एनसीईआरटी के थ्रू आगे बढ़ना चाहिए कि पहले क्या नाम है क्लास नोट्स पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? ये आपका क्या कहना है फिजिकल केमिस्ट्री में जो क्लास नोट्स होते हैं वो बहुत होते हैं फिजिकल के लिए। फिजिकल के लिए? ऑर्गेनिक में क्या होता है, जैसे सर आप पढ़ाते हो एनसीईआरटी मैक्सिमम कवर हो जाते, मतलब लगभग सारी हो जाती है, लेकिन एक बार रीड कर लोगे तुम तो कुछ 1-2 पॉइंट छूट जाते हैं क्लास में, वो तुम नोट्स में लिख सकते हो। वो सारी चीज़ें नोट्स पे आ सकती हैं एक बार। अच्छा, ऑर्गेनिक में मुझे लगता है कि ऑर्गेनिक में भी क्या है कि एनसीईआरटी अच्छे से कर लो, नोट्स में कर लो, ताकि लास्ट में आपको ज़्यादा के ज़्यादा 2-2, 3-3 बुक्स ना पढ़नी पड़े। और शॉर्ट नोट्स का क्या फंडा है? शॉर्ट नोट्स का फंडा आप एक्सप्लेन करिए। क्या शॉर्ट नोट्स लाइफ के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं या शॉर्ट नोट्स नहीं बनाना चाहिए? इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? शॉर्ट नोट्स लास्ट क्लास में, मतलब आखिरी जो आखिरी रिवीजन चल रहा हो उसमें बना देनी चाहिए। मतलब नहीं, शॉर्ट नोट्स आप बोल रहे हैं कि आखिरी में बनाने के लिए तो ज़्यादा समय मिलेगा ही नहीं, आखिरी के लिए तो आखिरी के लिए बना लेना चाहिए। तो क्या जब हम पढ़ते रहें उस समय शॉर्ट नोट्स को थोड़ा थोड़ा करके, जैसे चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं, तो क्या उसी समय हमको शॉर्ट नोट्स बनाते रहने चाहिए? पहली बार पढ़ने में नहीं, जब पता चले पहली बार पढ़ने में तो लगेगा बहुत कि चीज़ें वेरी गुड, बहुत अच्छी बात इन्होंने करी कि पहली बार पढ़ने में लगेगा कि हर चीज़ ही शॉर्ट नोट्स में डाल लो, तो पता चलता है शॉर्ट नोट्स नहीं बनता, एक दूसरी कॉपी रेप्लिका बन जाती है उसकी। शॉर्ट नोट्स जो होने चाहिए वो केवल शॉर्ट नोट्स ही होनी चाहिए। मतलब उसमें जो चीज़ हम भूल जाते हैं, बार-बार भूलते जो हैं, चीज़ हम बार बार भूल जाते हैं उनको डालना चाहिए। ऐसा नहीं है कि शॉर्ट नोट्स बना रहा है उसमें पूरी हम थ्योरी लिख रहे हैं। जो चीज़ हम, जो फॉर्मूले भूल जाते हैं, जो वैल्यूज़ भूल जाते हैं, जैसे जी की वैल्यू है, बहुत सारी वैल्यूज़ होती हैं हम भूल जाते हैं, तो उनको डालना चाहिए उसमें। ऐसा नहीं कि पूरा हमने लिख दिया शॉर्ट नोट्स। अच्छा अच्छा, दिव्यांशु राज लिख रहे हैं टिप टिप बरसा आरज क्या तुम्हें याद है टिप टिप बरसा आरज क्या है? टिप टिप बरसा आरज, आरज ने रिएक्शन कराई, या जेरेबिट ऑफ रिएक्शन जेरेबिट ऑफ रिएक्शन। काफ़ी साल हो गए ना, हाँ 3.5 साल हो गए तो थोड़ा दिमाग से निकल गया है। हाँ। अच्छा, जो आप वहाँ पे बायो मॉलिक्यूल पढ़ते हो, पॉलीमर पढ़ते हो, केमिस्ट्री एंड लाइफ पढ़ते हो, जो बायो मॉलिक्यूल्स वहाँ पढ़ाई जाती है आपको, तो क्या वो बायो मॉलिक्यूल्स आपके यहाँ पे एमबीबीएस पाठ्यक्रम में भी मतलब हेल्प करती है कि नहीं करती है? बिल्कुल, बायोमॉलिक्यूल आप पढ़ के आओगे और फर्स्ट ईयर बायोकेमिस्ट्री, हाँ, जो कि कोई नहीं पढ़ता है। अच्छा, वो एकदम से, तो क्या बायोकेमिस्ट्री यहाँ टफ समझी जाती है? नहीं, अगर बच्चा पढ़ के नहीं आया है, मैंने ऐसा सुना है, मेरे रिव्यू मिले हैं, केमिस्ट्री जो है वो थोड़ी सी टफ मानी जाती है एमबीबीएस के पाठ्यक्रम में। बायोकेमिस्ट्री टफ नहीं है, वो मोस्ट इग्नोर्ड सब्जेक्ट जैसा है। इग्नोर सब्जेक्ट जैसा है हाइड कर देते हैं। हाँ। एनाटॉमी फिजिक्स से लोगों को इतना प्यार हो जाता है कि वो सब फिर वो बायोकेमिस्ट्री को लगता है अच्छा, लर्नर्स अगर आप कोई क्वेश्चंस पूछना चाहें तो इनके पास बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टाइम लिया है इन्होंने। मैं रिक्वेस्ट, मतलब मैं तो, इन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि किस तरीके से इन्होंने अपना टाइम यहाँ पे बताया। अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो आप तुरंत पूछ सकते हैं, आप तुरंत लिखिए अगर कोई क्वेश्चन आपके मन में आ रहा है रिलेटेड टू स्टडी। वेक्टर, अच्छा बच्चा लिख रहा है विक्टर तू पैक लगा ले, एसिड बेस करा ले, आरबीसी टेस्ट करा ले। अरे बेटा, ये तो आप मेरे ही ट्रिक्स बता रहे हो, मैं कह रहा हूँ वो तो चीज़ मैं आपको बताऊँगा लेकिन ये बताओ कि क्या आप इन लर्नर्स से कुछ सीखना चाह रहे हैं तो आप बताइए। तो ये लर्नर्स जो आप हैं,
अगर ये भी कभी लर्नर्स रहे हैं और आज हैं डॉक्टर, अगर आप इनसे कुछ जानना चाहें तो बताएं सर कितना आर पढ़े केमिस्ट्री, केमिस्ट्री कितनी देर पढ़ना चाहिए, या सेल्फ स्टडी के बारे में आपका क्या कहना है डॉक्टर अभिषेक? उतना टाइम मिले उतना पढ़ो और ज़्यादा नहीं मतलब अच्छा, क्या सोने का भी एक अपना प्रॉपर टाइम होना चाहिए? बहुत ज़रूरी है, सोने का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मैं पढ़ना ज़रूरी है, खाना ज़रूरी है, फिर सोना ज़रूरी है। रात को सो जाओ 12 बजे, सुबह 6 बजे तक जाओ, मतलब 6 घंटे की प्रॉपर। विपुल आप अपना क्वेश्चन वापस से पूछे बेटा, विपुल अपना क्वेश्चन पूछे। फिजिक्स में क्वेश्चन जल्दी सॉल्व नहीं होता, क्या करना चाहिए? हाँ, फिजिक्स में तो टाइमर बेस्ड क्वेश्चन करो। टाइमर बेस्ड क्वेश्चन अगर करने की आदत डल गई ना, ऐसा है कि मतलब मोस्टली लोग क्या करते हैं, एक टॉपिक पढ़ा, क्वेश्चन लेके बैठे, अब वो क्वेश्चन भले 30 सेकंड हो सकता नहीं, आराम से पेन के बैठे में आराम से कर रहे हैं। नहीं, 50 क्वेश्चन रखो, टाइमर डालो कि इतनी देर में करना है, इतनी देर में करना है। अच्छा, यहाँ पे स्पीड तेज होगी। मिस्टर कमल ने पूछा है कि ओवर थिंकिंग कम कैसे करें, ओवर थिंकिंग कैसे कम करें? ओवर थिंकिंग, अच्छा हाँ आप हाँ थिंकिंग कम करने का एक ही तरीका है, अपने कमेंट काम आ में रहा बिजी हो जाओ। अपने काम में जितना बिजी रहोगे ना, ओवर थिंकिंग से उतना बचते रहोगे। हाँ। सोचते रहोगे तो सोचते रह जाओगे। फिर एक और रिवीजन देना चाहते हैं। मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ध्यान दो। ओवर थिंकिंग कम करने के लिए योगा वगैरह करो, वॉकिंग करो, ये बहुत ज़रूरी है। लोग मेंटल हेल्थ पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते, और कोटा बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ है, इसलिए मैं तो डेली योगा करता था, मतलब कंटिन्यूस था मेरा 3-4 महीने के लिए। लास्ट में डेली योगा करना, लगभग आधे घंटे करो, ज़्यादा नहीं, या 15 मिनट करो। ऐसे नहीं कि हम 1 घंटे 2 घंटे बैठ रहे हैं, फिर पढ़ाई ख़राब हो जाएगी हमारी। तो 15 से 20 मिनट योगा को निकालो, हमेशा ओवर थिंकिंग कम होगी। तो क्या कंटिन्यू 5-6 घंटे पढ़ाई करें, कि अपन 1-2 घंटे पढ़ाई कर थोड़ी देर उठें, 5-10 मिनट फ्रेश हो गए, फिर आके पढ़ाई करा? क्या कहना है आप लोग का? ब्रेक लेना चाहिए, ब्रेक लेना चाहिए। ऐसे सैचुरेट हो जाते हैं ना, लगातार पढ़ते रहते हैं। अच्छा, कई लर्नर्स की ये प्रॉब्लम रहती है कि सर हम चीज़ें रिवाइज करते हैं, एक दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ता है, फिजिक्स केमिस्ट्री हो गया, या केमिस्ट्री बायोलॉजी हो गया, या बायोलॉजी केमिस्ट्री हो गया, तो क्या हर चीज़ एक ही दिन पढ़ना ज़रूरी है? लोग 2 ही सब्जेक्ट कर पाते थे, 3 कोई नहीं कर पाता। रियलिटी यही है कि तुम तीनों सब्जेक्ट एक ही दिन में कवर कर दोगे सब कुछ। लर्नर्स आपकी सारी प्रॉब्लम्स मैं यहाँ रख रहा हूँ, एक बात आप ध्यान से सुनिएगा कि ये डॉक्टर्स बोल रहे हैं, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये वो बोल रहे हैं जो KGMU में आज हैं। ये वो बोल रहे हैं कि यस कोई 3 सब्जेक्ट नहीं हो पा रहा है तो 2 सब्जेक्ट करिए, लेकिन क्या अगली क्लास में आने से पहले पिछले क्लास का रिवीजन मस्ट है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। बहुत ज़्यादा कंटिन्यूटी नहीं बनती है कई बार। पर अगर सामने टीचर क्या बोले पता ही नहीं चला, बोल क्या क्या रीडिंग लगा जाओगे, लगेगा हाँ कुछ चल रहा है। क्लासेस जो बंक कर देते हैं स्टूडेंट किसी कारणवश, हेल्थ इश्यूज के कारण या किसी कारणवश, उसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? क्या रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है? क्लासेस बंक होंगी, क्या उन टॉपिक्स को डाउट काउंटर पे पढ़ सकेंगे, या नोट्स जीरोक्स करके पढ़ा जा सकता है? क्या वो उस तरीके से बच्चे उसमें ग्रैस्प कर पाएंगे उस चैप्टर को? नहीं, जो क्लास में जैसा होता है सिर्फ डाउट काउंटर नहीं होता। क्लास का माहौल अलग होता है बिल्कुल। इसके लिए मतलब क्लास के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन सोचना ही नहीं। हाँ, क्लास तो मैंने डेली जाओ। एक भी क्लास नहीं छोड़ा था, इसके लिए दूसरा ऑप्शन ही नहीं। और एक और बात, मोर स्पीड लेस स्पीड मोर एफिशिएंसी, ये बात फंडा यहाँ भी लागू है। जितना स्पीड पढ़िएगा उतना ही कम पढ़ पाइएगा, और जितना धीरे पढ़िएगा तो ज़्यादा चीज़ पढ़ पाइएगा और ज़्यादा याद रहेगा। कई स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि MBBS फर्स्ट ईयर में कैसा होता है, क्या वहाँ स्ट्रेस ज़्यादा होता है क्या? बेटा पहले यहाँ तक आ जाओ, मैं तो ये कहना चाहूँगा। बहुत ज़्यादा चिल लाइफ है, बहुत ज़्यादा ही चिल लाइफ है, तो बहुत ज़्यादा मजे मिलेंगे। तो अच्छे से फर्स्ट ईयर में आके मजे करो। अगर आपसे क्वेश्चंस हो रहे हैं पुष्पेंद्र, तो कॉन्फिडेंस, बार बार क्वेश्चन हो रहे हैं तो उसी में कॉन्फिडेंस आएगा। आप कर सकते, अगर आपको कॉन्फिडेंस लाना है तो आप एक टाइमर लगा के क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। और मुझे लगता है कि अभी आप जिस लाइफ से गुजर रहे हो ना, उसमें ज़्यादा स्ट्रेस होगा, क्योंकि आपको पता नहीं फ्यूचर आपका है। लेकिन उस स्ट्रेस को भी आप भूल जाइए, ये भूल जाइए कि आपका गोल जो है वो अचीव होगा या नहीं होगा। अपने आज में जीना शुरू करिए। तो लर्नर्स, कैसा लगा आपको इनसे इंटरेक्ट करके? आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। आप देखिए प्रशासनिक भवन है यहाँ पर जो है, बहुत प्यारा। हाँ बहुत प्यारा है। आप हो सकता है आप फ्यूचर में यहाँ पर आएँ, मैं पहले से ही दिखा रहा हूँ। प्रशासनिक भवन है यहाँ का, ये सारे डॉक्टर्स यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये ग्राउंड बना हुआ है जहाँ डॉक्टर्स आके बैठते भी हैं, माइंड रिलैक्स करते हैं। ये एक माँ सरस्वती का टेम्पल बना है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, और ये एक पूरा ग्रीनिश इन्वायरमेंट आपको नज़र आ रहा है। फिजिक्स में रिवीजन टाइम, हाँ फिजिक्स में रिवीजन टाइम वापस उन्हें क्वेश्चन को करें जो हमें मॉड्यूल्स पहले किए हैं, या अदर न्यू क्वेश्चंस करें? रिवीजन के समय बच्चे ने पूछा है कि जो क्वेश्चंस कर चुके हैं उन्हीं को करें कि नए क्वेश्चंस करें? वही करें, क्योंकि वो एग्जाम पैटर्न पे बेस होते हैं, तो वो करने से बार बार अगर वो करो तो एक तरीके से सेट हो जाता है माइंड में कि क्या टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वही टाइप के तुमको मेन एग्जाम में मिलेंगे, तो उससे आसान होता है, स्पीड बढ़ती है। चलिए अब मेरी तरफ से क्वेश्चन,
जो एक फेज ऑफ लाइफ आपका था आपके डॉक्टर बनने से पहले, बहुत आपकी लाइफ में चीज़ें थी, क्या सिलेक्शन होगा नहीं होगा, बट हार्ड वर्क करते गए। अब भी आपके पास बहुत सारे चैलेंजेस हैं। क्या अभी आपको ऐसा फील हो रहा है कि एक नई जिम्मेदारी तो मिली है लेकिन माइंड रिलैक्स है, समाज में आपको प्यार मिल रहा है, आपके परिवार वालों को सम्मान मिल रहा है, आपको प्यार मिल रहा है, लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके लिए आ रही है, तो क्या अब आपको दोनों लाइफ में जो फील आ रहा है उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं? बहुत फ़र्क है। मतलब जब तक आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप बंधे हुए हो। यहाँ पे ऐसा तो नहीं ना बंधे हुए, आप रिलैक्स यार। मतलब ऐसा वहाँ होता था कि एक दिन का अगर गैप लग गया पढ़ाई में तो पता क्या हो गया। यहाँ पे ठीक एक दिन गैप दे सकता हूँ मैं पढ़ाई को अपने, तो बहुत ज़्यादा इशू। बच्चा बोल रहा है कि अपने आप को मोटिवेट कैसे करूं, मोटिवेशन के लिए क्या क्या बोल दिया जाए ऐसा कि बंदा हमेशा मोटिवेटेड रहे? जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, वाह वाह वाह। हाँ, है मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। बच्चे पूछ रहे हैं बार बार मुझसे एक ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं और कि सर ठीक है आप अपने भाई से भी मुझे मिल रही। अच्छा ठीक है, वो अभी क्या है बेटा, सुबह से मेरी भी ज़्यादा देर मुलाकात उनसे नहीं हो पाई है क्योंकि वो अभी सर्जरी डिपार्टमेंट में बिजी हैं पेशेंट के साथ, और मैंने जो भी सुना है इन्हीं के लोगों के मुंह से सुना है, और वो कह रहे हैं कि बहुत ही हेल्पफुल हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल सीनियर हैं यहाँ के। आप लोग आइए, वो पूरी आपकी मदद करेंगे और मैं एक सेशन लेके आऊँगा। अभी मेरे भाई से मेरी मुलाकात यहाँ ठीक से नहीं हो पाई है, लेकिन जैसे ही वो आते हैं मैं आपसे उनसे भी मुलाकात करवाऊँगा। तो ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट। आप इसी तरह से मैं आप लोगों से, इन लोगों से दोबारा मिलवाऊँगा। आपके जो क्वेश्चंस आएंगे उन क्वेश्चंस को फ्रेम करूँगा और उन क्वेश्चन के थ्रू आपके आंसर दूंगा। तो आप सिलेबस सेंड होने के बाद कैसे तैयारी करें बेटा, शॉर्ट रिविजन नोट्स बनाकर उनको बार बार पढ़ना है। हाँ, फिजिक्स का पेपर कैसा था बच्चे पूछ रहे हैं, फिजिक्स कैसा था आप लोगों का? फिजिक्स मतलब स्ट्रांग था कि एवरेज था, या एवरेज था फिर आपने रेगुलर हार्ड स्ट्रांग किया था? सर मेरा फिजिक्स में सिर्फ पासिंग मार्क्स थ्योरी में आया था, मतलब 34 मार्क्स आए थे। 33 पासिंग था 12th में और 34 मार्क्स आए थे थ्योरी में। फिर इसके बाद सर पढ़ाई स्टार्ट की और मतलब धीरे धीरे सीखते गए। सर मैथ्स भी थोड़ा वीक था, लेकिन ऐसा था कि पढ़ते ही नहीं थे ज़्यादा, पता ही नहीं था क्या करना है। फिर उसके बाद सर सही हो गया, धीरे धीरे मेहनत करते रहे सर। तो फिजिक्स सर मेरा 170 आया था। वो भी जो 2 क्वेश्चन गलत हुए थियोरेटिकल गलत हुए। तो अंत में कोई आपको अगर संदेश देना है तो आप बताइए, कुछ आप संदेश देना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए, अगर आपको कुछ नया करना है, कुछ अच्छा करना है, कुछ लेकर आइए। आप, मैं तो ये चाहता हूँ कि आप सभी लोग 2-2 शब्द बोलें, सभी लोग कुछ 2-2 शब्द बोलें, जिसके बाद कि मैं इन लर्नर्स को कुछ सीखने को मिले। देखिए, भले आपको सिलेक्शन चाहिए ना, भले आप कितना हो जिद्दी हो, कितना हो, एक अच्छे टीचर के संपर्क में और एक अच्छे प्लेटफॉर्म के संपर्क में आपको रहना चाहिए। मेरा यही कहना है। जी आपका? मैं ये कहना चाहता हूँ कि पढ़ाई के साथ साथ मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अपना अच्छा खाएं, अच्छा पिए और दूसरा स्लीप बहुत अच्छी लें और योगा करें। पढ़ाई के साथ साथ मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी तो पढ़ाई अपने आप अच्छी होगी। मैं कहना चाहूँगा क्लास कोई भी नहीं छोड़ें और डेली रिवीजन करते रहें। अपने लाइफ में किसी एक ऐसे पर्सन के टच में रहे जो मोटिवेट करता रहे या तुमसे कंटिन्यू बात करता रहे। तो कोई भी प्रॉब्लम हो उससे तुम बात कर सकते हो। मेरा भी ऐसा ही था, हमने मोहम्मद से बात करता था तो मुझे बहुत अच्छा समझाते थे, और टीचर से बात करते रहे कंटिन्यू। ये बहुत बड़ा फैक्टर है। फालतू के टाइम वेस्ट से बचो यार, मतलब टाइम वेस्ट नहीं करना अपने को, और कंसिस्टेंसी, मतलब कंसिस्टेंसी कुछ भी करा सकता है ज़िंदगी में। तो ये पॉइंट है बस, और अपने को टाइम नहीं वेस्ट करना है कोई साथ। एक जगह से पढ़ो और बार बार पढ़ो। अगर सोसाइटी में इज्जत चाहिए तो कुछ तो करना ही पड़ेगा, इसलिए आप लोगों को लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। और यहाँ तक आने के लिए ये नॉबल प्रोफेशन जैसा कि सर बोलते होंगे, इसके दम तो लगाना ही पड़ेगा, पूरा दम लगाना पड़ेगा। डियर लर्नर्स, स्टूडेंट, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि ये जो आज आपको डायमंड नज़र आ रहे हैं, ये जो हीरे नज़र आ रहे हैं, ये आप ही की तरह थे, और इनके प्रश्न भी वही हुआ करते थे जो आज आपके प्रश्न हैं। लेकिन उन प्रश्नों से लड़कर इन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। तो अगर आपको भी एक अलग पहचान बनानी है, मोटिवेट क्या होता है? मोटिवेशन का मतलब ये होता है कि जो आपने गोल बनाया है उस गोल के लिए जीना सीखिए। पास्ट में क्या हो गया है उसके बारे में मत सोचिए, फ्यूचर में क्या होने वाला है उसके बारे में मत सोचिए, और प्रेजेंट में इतनी मेहनत करिए क्योंकि आप पास्ट और फ्यूचर के बारे में सोचकर
अपने प्रेजेंट को ही वीक कर रहे हैं और उसी प्रेजेंट पर आपके फ्यूचर का निर्माण होने वाला है। तो अपने फ्यूचर को स्ट्रांग बनाना है तो अपने बेस यानी अपने प्रेजेंट को स्ट्रांग बनाना है। इसी के साथ इन सभी डॉक्टर्स के लिए, आप सभी हार्ड वर्किंग जो कंटिन्यूस हार्ड वर्क कर रहे हैं स्टूडेंट, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। और ये चाहेंगे कि आप इनको ज्वाइन करिए। ये आपके लिए एक यहाँ पे बेस्ट मेंटर की तरह भी होंगे जो आपकी हमेशा हेल्प करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। और आप सभी भी इन डॉक्टर्स का अभिवादन करिए और इनको सम्मान दीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट। हैप्पी दिवाली टू यू ऑल। इन सभी डॉक्टर्स की तरफ से हैप्पी दिवाली। आपकी दिवाली को सुपर बनाने के लिए आया हूँ इन डॉक्टर्स से मिलने। विश यू